गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम उज्जवल है और मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आप लोग को 1 मिनट सेटअप टेस्ट कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो घर में, चाहे जिम में आपको कैसे परफॉर्म करना है। तो इसमें बेसिक जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है वो होगी मेरी एक तो शूज़, दूसरी है कि आउटफिट आपका स्पोर्ट्स वाला होना चाहिए, और वरना ऐसा आउटफिट रखोगे आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो और स्ट्रेचेबल हो। ऐसा आप आइटम चूज़ नहीं करोगे जो आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो जिसे पहनने के बाद, और आप वो ऐसा पोजीशन में नहीं आपको होना चाहिए जिससे आप ऑकवर्ड फील करो या आपको स्टिफनेस बॉडी में हो। तो रिमेंबर कि जो भी आप आउटफिट चूज करोगे वो आपको ढंग कर चुनना है, एज वेल एज आपको फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, और आपका स्ट्रेचेबल चाहे पैंट और अपवर्ड इनर होना चाहिए। जो और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होगी वो है शूज एंड मैट। जब आप भी कोई भी चीज़ परफॉर्म करते हो तो बेसिक है कि आप वार्म अप करते हो। तो 1 मिनट सेटअप्स का भी बेसिक पर्पस ये है कि आपका बॉडी तो सबसे पहले हीट करता है, ये ओवरऑल हीट फैक्टर के लिए भी यूज होता है कि आपका बॉडी में हीट जनरेट करता है। दूसरा चीज़ है कि ये आपका एब्डोमेन मसल्स एज वेल एज कोर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा इस पर वर्क करता है। इससे आपका कोर स्ट्रेंथ और एब्डोमेन स्ट्रेंथ दोनों इंक्रीज होता है। इनफैक्ट आपके मसल्स भी बहुत हद तक इससे इम्प्रूव होते हैं और आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है और स्ट्रेंथ है वो बहुत हद तक इम्प्रूव होता है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि स्लोली में आपको कैसे इसे परफॉर्म करना है। तो ये मैट है मेरे सामने, ठीक है। तो मैट पे मैं कुछ नहीं करूँगा, आपको चुपचाप से इस पे बैठ जाना है कुछ इस तरह, ठीक है। ये लेग्स जो होंगे आपके वो एक दूसरे से सटे होने चाहिए। ये जो नीज होंगे वो 90 डिग्रीज होने चाहिए, कुछ इस तरह से। 90 डिग्रीज का मतलब है ये आपके फोल्डेड होंगे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तभी जा करके ये आपका सेटअप प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा। दूसरी चीज गलती क्या करते हैं बच्चे, जब आप सिटअप्स करते हो तो बच्चे क्या करते हैं कि वो इस तरह कुछ पैर रखते हैं या तो ये रखते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जब भी आप रखोगे दोनों फुट को एक दूसरे से सटाए रखोगे और टोज वाला जो पॉइंट है वो एक दूसरे में टच नहीं होगा। कोशिश करना है कि आपको टोज टच करके नहीं रखना है। इससे आपका सिटअप्स बहुत हद तक आपको एडवांटेज हो जाता है और आपको बहुत ईजिली आप सिटअप्स कर लेते हो। थोड़ा सा आपको मिनिमम डिस्टेंस रखना है, लेकिन क्लोज रखना, ना ही ज़्यादा वाइड ना ही ज़्यादा मतलब कॉम्पैक्ट रखना है। तो रिमेंबर कि जब भी आप ड्रिल परफॉर्म करो तो आपका उतना ही होना चाहिए जितना का रिक्वायरमेंट है। 90 डिग्रीज का एंगल होगा। वाइल एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से एग्जीक्यूशन होगा। पहले मैं साइडवेज दिखा रहा हूँ आपको स्लोली कि किस तरह का होगा। जब भी आप करोगे आपका हैंड ऑन द लैप होगा। लैप का मतलब है ये जो नी वाला एरिया है उसके आसपास होना चाहिए। जब भी आप नीचे जाओगे तो आपका जो शोल्डर है, जैसे कि ये है मेरा, ठीक है, तो मैं नीचे जाऊंगा। अब मैं इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा होगा, ठीक है। बहुत बच्चे इस तरह से भी करते हैं, ये भी अच्छा फॉर्म है, लेकिन इससे आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सिटअप्स परफॉर्म करने में। तो जब भी आप परफॉर्म करो कोशिश करो कि 90 डिग्रीज का फॉर्मेशन तो है ही आपका। लैप पे आप हाथ रखोगे, उसके बाद स्लोली नीचे जाओगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे ऊपर आओगे। जब भी ऊपर आओगे तो कोशिश करना है कि आपका जो चेस्ट रीजन है, ये जो चेस्ट है वो घुटनों में टच हो, या तो आपका जो हाथ पोजिशन आपने लैप पे रखा है उस पर आपका वो टच करना चाहिए, वरना। और आपको हमेशा याद रखना है कि वाइल परफॉर्मिंग या एग्जीक्यूशन आपका लेग रेज नहीं होना चाहिए। वो ऑलवेज कॉन्टैक्ट होना चाहिए सरफेस, जो ग्राउंड सरफेस है उससे टच्ड होना चाहिए। ना ही आप उठाओगे ना ही आप उसको हिला सकते हो। तो रिमेंबर वाइल एग्जीक्यूशन आपको अपना सेफ्टी भी देखना है, और एग्जीक्यूट अगर प्रॉपरली करना है तो आपको रिमेंबर करना होगा कि आपका ये जो फुट वाला रीजन है उसको आप कभी रेज नहीं करो। तो जब हम परफॉर्म कर रहे हैं लैप, ये नीचे जाएंगे स्लोली, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ये आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ परफॉर्म करना है सेटअप। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसको आप क्विकली कैसे परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। क्विकली का मतलब है कि 1 मिनट का मैं ड्यूरेशन सेटअप रखूंगा, और इस 1 मिनट के अंदर मेरे को देखना है कि मैं कितने सेटअप्स कर सकता हूँ और मेरे को कितना क्विकली मैं 1 मिनट में कितने सेटअप्स कवर कर सकता हूँ। तो वो मेरा एक्चुअल रीडिंग होगा या मेजरमेंट होगा कि मैंने कितना। टेस्ट का पर्पस ये है कि आपका कोर स्ट्रेंथ एज वेल एज एब्डोमेन एज वेल एज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल का ये इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो 1 मिनट का मेरा ड्यूरेशन सेटअप होगा, ठीक है। 1 मिनट में मैं कितना करता हूँ वो चीज आपको देखनी है, ठीक है। तो मैं काउंट भी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं प्रेफर करूंगा कि स्टॉप वॉच आप ऑलवेज ऑन रखो,
स्टॉप वॉच आपका सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आपका फ़ोन में नहीं है तो आप हो सकता है स्टॉप वॉच मार्केट से ले लो, और एल्स सबसे बेस्ट ये भी है, लेकिन वाइल आप एग्जीक्यूशन काउंट नहीं कर सकते तो कोई और बंदा भी आपकी जगह काउंट कर सकता है, तो वो भी चीज़ आप कर सकते हो। तो मैं प्रिफर करूंगा कि आप स्टॉप वॉच के साथ जाओ। अगर आपके पास स्टॉप वॉच नहीं है तो स्मार्टफोन तो आज की डेट में सभी के पास है, तो गो फॉर द स्मार्टफोन। अब जब जा रहे हैं ये करेंगे, ठीक है, ये जाएगा, ये जाएगा, ये ऑलवेज, ठीक है। अब 1 मिनट के अंदर मेरे को करना है जितना मैं क्विक कर सकता। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने 1 मिनट में ऑलमोस्ट 46 सेटअप्स कवर किए, और इसका मेन पर्पस मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका फंक्शनिंग एज वेल एज इसका इंपॉर्टेंस क्या है आपका ओवरऑल बॉडी पे। इनफैक्ट आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी आप इसे परफॉर्म करोगे तो आपको बॉडी कूल कंपोज रखना है। जब भी आप नीचे जाओ, रिपीटेशन जब आप कर रहे हो 1 मिनट के अंदर, तो आपको बॉडी ज्यादा स्टिफ नहीं करना और बॉडी पे जर्क नहीं देना। रिमेंबर, जब भी आप सिटअप्स करो तो बॉडी पे जर्क नहीं दोगे और एक्सटर्नल फोर्स यूज नहीं करोगे। इससे क्या होगा कि आपका बैक डिफॉर्मिटी का चांसेस है, या आप हो सकता है कि आपको बैक में प्रॉब्लम भी हो सकती है या मसल इंजरी भी हो सकती है। सो मेक श्योर जब भी आप परफॉर्म करो आपको बॉडी स्टिफ नहीं रखनी है, कूल कंपोज रखनी है, और आपको बॉडी में जर्क नहीं देना है। ये था दोस्तों सिटअप टेस्ट, 1 मिनट में कितने सिटअप्स होंगे, और जो मेरा मैक्सिमम हुआ 1 मिनट में वो है 46, जो कि मेरा मीटर मेजरमेंट एज वेल एज रीडिंग। इस तरह से आपको 1 मिनट सिटअप टेस्ट करना है, और इसका मेन पर्पस ये है कि हम इसे इसलिए कंडक्ट करवाते हैं ताकि एक हम पर्सन या स्पोर्ट्स पर्सन का टेस्ट कर सके कि उसके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्टैमिना है। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग इससे एक चीज़ को इन्हांस भी करते हैं, एक नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें एक पर्सन का इन्हांस होता है, जो कि स्ट्रेंथ, स्टैमिना एज वेल एज कोर एंड एब्डोमेन मसल्स पे ये काम बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली करता है। तो ये मेन पर्पस इसका ये भी है कि हम लोग इसे इसलिए परफॉर्म करवाते हैं ताकि एक पर्सन का या स्पोर्ट्स पर्सन का फिटनेस या ओवरऑल ग्रोथ फैक्टर पे ये अच्छी तरह से काम करे और फिजिकल फिटनेस पे उसका वर्क करे। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि सिटअप टेस्ट 1 मिनट में आप कितना सिटअप्स कर सकते हो। जो दूसरा टेस्ट होगा मेरा वो होगा आपका वर्टिकल जंप, और इसका मेन पर्पस ये है कि हम लोग लोअर सेक्शन या एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जो नीचे वाला पार्ट है लेग रिलेटेड, उसका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम ये टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होगा इस टेस्ट में वो होगा एक मेजरिंग टेप, दूसरा है आपका स्केल, या तो आप पॉइंट मार्क करने के लिए इस चीज का या तो टेप आप यूज कर सकते हो या चौक मार्क यूज कर सकते हो। जो भी आपके पास मार्किंग के लिए आपके पास जो इक्विपमेंट होगा वो आप यूज कर सकते हो एज एन इक्विपमेंट। तो आपको यहाँ पे प्रीटी मच दिख रहा होगा कि मैंने 2 मार्किंग्स की है जो कि मैंने रेड टेप से किया है, और ये मार्किंग मेरा एक्चुअल एक हाइट रिलेटेड है, और दूसरा है वाइल आफ्टर जंप मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया उसका मेजरमेंट है। तो मैं आपको प्रीटी मच बताना चाहूंगा कि पहले आपको वर्टिकल जंप कैसे करना है और कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो कहीं पे भी। तो सबसे पहला होगा कि जब भी आप वर्टिकल जंप परफॉर्म करोगे तो आपको हमेशा चीज याद रखनी है कि जो आप जमीन पे परफॉर्म कर रहे हो वो इक्वल लेवल की होनी बहुत जरूरी है। आपको ऐसे जमीन चूज नहीं करना है जो कि आपका ऊपर नीचे हो या तो उसका अनइवन बैलेंस जमीन हो, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए उबड़ खाबड़ जमीन नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर आप करते भी हो तो आपका एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आएगा। दूसरा है कि आपको इंजरीज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो मेक श्योर व्हाइल परफॉर्मिंग आप एक इक्वल लेवल पे जमीन पे खड़े हो।
तो ये मीटर है, इसमें मैंने आपको वो दिखाया कि मैंने मेजरिंग टेप के थ्रू कैसे मैंने अपना हाइट मेजर किया। जो मेरा एक्चुअल हाइट आया वो है 181 सेंटीमीटर। जो मेरा हाइट था वो 181 सेंटीमीटर था। इसी से मैंने एक दूसरी मार्किंग की है, जो मैंने मार्किंग की है आफ्टर वर्टिकल जंप। जब मैंने जंप परफॉर्म कर लिया, जो मेरा बेस्ट रीडिंग आया था वो था मेरा 260.5 सेंटीमीटर। ये मेरा वो रीडिंग जो है, वो रीडिंग मेरा आफ्टर वर्टिकल जंप के बाद आया। जो मेरा एक्चुअल हाइट का है वो ये मीटर मार्क्ड है, जो कि 181 सेंटीमीटर है। इस बीच का जो गैप है ये मेरा होगा वर्टिकल जंप का डिस्टेंस जो मैंने कवर किया। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो मैंने मार्किंग की है वो मेरा एक्चुअल मेजरमेंट हो गया या मेरी रीडिंग होगी जो मैंने वर्टिकल जंप परफॉर्म किया। अब आप हाइट कैसे मेजर करते हो एक पर्सन का? तो वाइल हाइट जब आप मेजर करते हो तो बंदे को आप बैक साइड आप करते हो और आपको है कि मतलब वॉल है तो आप सीधा खड़े रहते हो, और जो आपका चेस्ट रीजन होगा वो आपका एकदम सीधा होना चाहिए, पैरेलल टू द वॉल। तो आपका मेरा जो आया रीडिंग वो है 181 सेंटीमीटर, और इसी का उसका मैंने बता ही दिया आपको। अब उसके बाद आप कैसे परफॉर्म करते हो, तो मेक श्योर कि जब भी आप हाइट रीडिंग करो आप शूज नहीं पहनोगे। इससे क्या होगा कि आपका जो हाइट का मेजरमेंट आएगा वो अनइवन भी आ सकता है या एक्यूरेट नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप शूज ना पहनो परफॉर्मिंग के टाइम भी और वाइल मेजरिंग टाइम। जब आप परफॉर्म करते हो तो कुछ इस तरह से परफॉर्म करोगे। इसमें आपका मेनली लेग मसल्स का रिक्वायरमेंट होता है और लोअर सेक्शन से आप जंप करते हो। जब भी आप परफॉर्म करते हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप परफॉर्म करो तो 1 मीटर का चाहे साइडवेज आप परफॉर्म कर सकते हो या पैरेलल टू द सरफेस जो आपका वॉल है उससे आप करते हो। तो अगर आप चाहो तो इस तरह से भी परफॉर्म कर सकते हो या तो इस तरह से भी परफॉर्म कर सकते हो। तो इसमें आपको मिनिमम डिस्टेंस जो रखना है वो है 1 मीटर। ये मैं क्यों रखवा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा क्लोज वॉल से सट के खड़े रहोगे या बहुत बॉडी को क्लोज ले आओगे तो इससे क्या होती है कि आपको सर में चोट लग सकता है या तो आपकी इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि आप अवॉइड करोगे इस टेस्ट के ड्यूरेशन या टाइम में जब भी आप परफॉर्म करो। आप कैसे परफॉर्म करते हैं, तो मेरा जब परफॉर्मिंग होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोनों हाथ को एक साथ ले जाऊं और वहां मैक्सिमम जितना दूर तक मैं टच कर सकता हूं उतना टच करने का कोशिश करूंगा वाइल जंपिंग। और आपको ऐसा नहीं यूज करना है कि आप दौड़ के आए उसके बाद ये जंप किया, ये आप कभी नहीं करोगे। आपको एक जगह स्टैंडिंग पोजीशन में रहनी है, उसके बाद जो भी आपका स्ट्रेंथ यूज होगा वो बस लेग मसल्स यूज होगा। आप कोई भी रन अप नहीं लोगे इस जंप को परफॉर्म करने के लिए। जब हम जंप करेंगे तो कुछ इस तरह से, जैसे जंप किया, ये जंप किया, अब ये एक नॉर्मल जंप हुआ। और इसमें हम क्या करेंगे, जब जंप करेंगे ये हाथ ले जाएंगे, या तो एक हाथ भी ले जा सकते हो या तो दोनों हाथ। अगर दो हाथ आप ले जाते हो तो आपका बहुत एक्यूरेट रीडिंग आएगा। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को यही कहूंगा कि आप लोग दोनों हाथ एक साथ ले जाओ और जहां तक आपका मैक्सिमम डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो वाइल जंपिंग वर्टिकल सेक्शन में उतना डिस्टेंस कवर करो। तो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि मैं किस तरह से ये डिस्टेंस कवर करने वाला हूँ, और जो मेरा मीटर है रीडिंग का वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैंने 1 मीटर का डिस्टेंस रखा है मिनिमम अपनी सेफ्टी के लिए। अब मैं जब परफॉर्म करूंगा तो टो से एक्सर्ट करूंगा प्रेशर और उसके बाद लेग को रेस करूंगा, ये कुछ इस तरह। आपको दिखा होगा वीडियो में किस तरह। अब साइडवेज में भी आपको मैं वही चीज दिखा रहा हूँ एक हाथ यूज करके। एक हाथ से आप कैसे दिखेगा आपको जब जंप करूंगा, ये दिखा होगा आपको। तो कुछ इस तरह से आप वर्टिकल जंप करोगे। इसका पर्पस मैंने आपको बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में। इसका पर्पस आपका लोअर बॉडी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, लेग स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। इनफैक्ट जब भी आप परफॉर्म करते हो तो इसकी रीडिंग्स जो आएंगी, इस दोनों के बीच की रीडिंग्स जो मेरी आई है, आप लोग का डिफरेंट आ सकता है, हाइट के अकॉर्डिंग ये डिफर करता है। जो मेरी रीडिंग आई है वो है 79.5 सेंटीमीटर, जो कि मेरी वर्टिकल जंप की डिस्टेंस कवर्ड है। तो इसमें मैंने क्या किया, जो मेरी एक्चुअल हाइट है उसको मैंने जो डिस्टेंस कवर किया है उससे मैंने सबट्रैक्ट किया। मेरा 260.5 से मैंने 181 सेंटीमीटर को मैंने माइनस किया है। तो ये मेरा था वीडियो आपका वर्टिकल जंप पे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और थैंक यू सो मच। तो आपको प्रीटी मच विजिबल होगा कि मैंने इस वीडियो में 2 टेस्ट कंडक्ट करवाई और दोनों टेस्ट का पर्पस क्या था और कैसे ये आपको इन्हांस करती है और कैसे आपकी यूसेज में आती है और इसको आप किस पर्पस से यूज़ करते हो।
तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और अगर कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर मुझे कहीं काम करने की ज़रूरत होगी तो मैं डेफिनेटली करूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर रीता मैम, जिन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोग सभी के सामने इस तरह का वीडियो परफॉर्म कर सकूं और घर में बैठे कुछ टेस्ट कंडक्ट करवा सकूं, और किस तरह के टेस्ट होते हैं वो भी मैं आपको दिखा सकूं। तो ये वीडियो में मैं आपको यहीं पे बंद करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।